Good morning, student. Today I am going to explain Unit 4 poem Sea Song. So, all of you open your English textbook and put your finger there wherever I read. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. In the first stanza, we can see here, लड़का क्या कहता है, मैंने एक घुंघराला शंख पाया जो रेत पर पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया और घर लाया। मेरे हाथ में वह ठंडा लग रहा था। सो कैन यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर, ये लड़के के हाथ में आपको क्या दिखाई देता है? शंख। वो दरिया समुद्र किनारे खड़ा है, उसके हाथ में एक शंख है। सेकेंड स्टेंजा देखो, मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। माँ ने उसे देखा और फिर उसने उसे मेरे कान पर लगा दिया और उस शंख में से एक मध्यम मधुर और स्पष्ट गीत सुनाई पड़ा। सेकेंड स्टेंजा में आपको दिखाई देता है कि लड़की ने ये लड़के की जो मम्मी है उसने शंख देखा, फिर उसने शंख को कहाँ लगा दिया? तो जो लड़के का कान था, उसका ईयर था, वहाँ पर उसने रख दिया। ओके, सो उसने यहाँ पर ये रख दिया है, उसे वो सुनाई दे रही है। आगे देखो, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन हार्ड, बट इट वॉज रियली ट्रू। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग सेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन वह सच था। मैं कामना करता हूँ कि तुम भी एक अच्छा बड़ा शंख पाओ और इसके गीत भी सुनो। ओके, सो यह जो पोयम है उसमें एक छोटे लड़के को रेत के ऊपर से एक शंख मिलता है। वह उसे घर ले जाता है और अपनी माँ को दिखाता है। उसकी माँ जो है वो शंख को उसके कान के पास ले जाती है। लड़के को उसमें से मधुर गीत सुनाई पड़ता है। वह आश्चर्यचकित रह जाता है और वह लड़का यह इच्छा करता है कि हमें भी ऐसा एक बढ़िया शंख मिले और हमें भी इसका मधुर गाना सुनाई दे। ओके, सो आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस पोयम। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेस बिलो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ब्रैकेट में जो आंसर दिए हैं उसी का यूज़ करके आपको यहाँ पर लिखना है। वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर, फाउंड साउंड। सेकेंड वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है कोल्ड, BOLD, बोल्ड, कोल्ड बोल्ड। थर्ड नंबर टुक लुक। थर्ड नंबर में आपको लिखना है टुक लुक। देन सैंड हैंड, HAND हैंड, सैंड हैंड। और लास्ट में मम्मी टमी, TUMMY मम्मी। ओके, इस तरीके से ये ब्लैंक्स आपको यहाँ पर ही लिखनी है। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ब्रैकेट में से देख के आंसर हमें लिखने हैं। ये ऑपोजिट वर्ड है। फर्स्ट लिखा है फाउंड, लॉस्ट। सेकेंड हर्ड का होगा SOFT, सॉफ्ट। थर्ड इनसाइड, तो आउटसाइड। इनसाइड का ऑपोजिट वर्ड है आउटसाइड। टुक, टुक का ऑपोजिट वर्ड है आपका टुक, यानी कि लेना। ऑपोजिट वर्ड होगा गेव, देना।
बिग, बिग का ऑपोजिट वर्ड तो आप सबको पता है स्मॉल। केम, केम का ऑपोजिट वर्ड है WENT, वेंट। केम एंड वेंट, आना और जाना। पीछे देखो यहाँ पर पिक, पिक एंड ड्रॉप। पिकअप करना मतलब लेना, ड्रॉप करना वहाँ पर छोड़ देना वापस। ट्रू, ट्रू का ऑपोजिट वर्ड है फॉल्स, सही गलत। करली, करली का ऑपोजिट वर्ड होगा STRAIGHT, स्ट्रेट। कोल्ड, ऑपोजिट ऑफ कोल्ड इज हॉट। स्वीट तो BITTER, बीटर। टॉल तो SHORT, शॉर्ट। ओके, इस तरीके से ये ब्लैंक्स भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। आगे देखो, द सी इज़ बिग। सो द सी इज़ बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। सो पोयम में से सिलेक्ट करके आंसर लिखना है। यहाँ हमें ब्रैकेट भी दिया है। चूज़ द राइट वर्ड्स। द सी इज़ वेरी वेरी बिग, फर्स्ट आंसर आएगा आपका बिग। सेकेंड, यू कैन नॉट डैश द अदर साइड। सो आंसर आएगा यहाँ पर सी, यू कैन नॉट सी द अदर साइड। यू डैश क्रॉस द सी, तो यहाँ पर आपको लिखना है यू कैन क्रॉस द सी। नंबर 4, यू कैन क्रॉस इट इन अ सीप। यहाँ पे आंसर लिखना है आपको सीप। ओके, सो इस तरीके से आपको ये ब्लैंक कंप्लीट करनी है। आगे देखो, मैच द फ्रेसेस विद द पिक्चर। यहाँ जो फ्रेसेस दिए हैं वो पिक्चर के साथ ज्वाइन करने हैं। 1 इज़ डन फॉर यू, अ बर्ड सिंगिंग। सेकेंड है अ काउ मूइंग, तो कहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पर। अ फोन रिंगिंग, तो फ़ोन के साथ ज्वाइन करना है। अ डॉग बार्किंग, वेर इज़ अ डॉग, तो हियर। अ कॉक क्राउनिंग, तो यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। ओके, सो इस तरीके से ये मैच इट भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। आगे देखो, क्वेश्चन आंसर भी है। तो क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल। बच्चे को समुद्री शंख कहाँ मिला। आंसर, द चाइल्ड फाउंड द सी सेल लाइंग ऑन द सैंड, तो रेत पे ऊपर वो पड़ा हुआ था, वहाँ से वो मिला। वॉट डिड द चाइल्ड डू विद द सेल। बच्चे ने सेल के साथ क्या किया। सो द चाइल्ड पिक्ड अप द सेल एंड टूक इट होम। बच्चे ने सेल उठाया और घर पे ले गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर। बच्चे ने क्या सुना। सो द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग। बच्चे ने सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग सुना। ओके, सो क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं, बाकी की एक्सरसाइज आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।